Good morning, students. Today we will start exercise 11.1 of chapter 11 parameter and area. So हमारे exercise 11.1 का first question है the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. So find first its area and second the cost of the land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की दैट इज 500 मीटर एंड 300 मीटर. तो सबसे पहले हमें उसका एरिया फाइंड करना है एंड सेकंड हमें कॉस्ट फाइंड करनी है लैंड की. अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट दे रखी है कितनी 10,000 रुपीज़. सो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो लिखेंगे. गिवन क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड गिवन है दैट इज 500 मीटर. ब्रेथ गिवन है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड दैट इज 300 मीटर. नाउ एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ की कितनी वैल्यू है 500 मीटर ब्रेथ की कितनी है 300 मीटर. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 500 इंटू 300 कितना हुआ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर. तो ये क्या आ गया हमारे पास एरिया आ गया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का. नाउ सेकंड हमें फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ लैंड. अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट दे रखी है कितनी 10,000. सो कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है 10,000. सो हम क्या करेंगे जो हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड है फॉर 1 मीटर स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जो हमने एरिया फाइंड करा है उससे. तो क्या आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड आ जाएगी. सो कॉस्ट ऑफ द लैंड फॉर 1,50,000 मीटर स्क्वायर 10,000 को इंटू कर दिया हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड से. तो जब हम 10,000 को इंटू करेंगे 1,50,000 से तो कितना आएगा 1,500,000 रुपीज़. तो ये हमारे पास क्या आ गई कॉस्ट ऑफ लैंड. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर. क्या फाइंड करना है हमें एरिया फाइंड करना है स्क्वायर पार्क का जिसका हमें पैरामीटर गिवन है 320 मीटर. सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क कितना दे रखा है 320 मीटर. और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ पार्क. 4 इंटू क्या होता है 4 इंटू साइड क्या होता है हमारा पैरामीटर होता है स्क्वायर का. सो हमें यहाँ फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पार्क विच इज इक्वल्स टू 320 मीटर. हमें 320 मीटर क्या दे रखा है पैरामीटर गिवन. देन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पार्क हम लेंथ फाइंड करेंगे यहाँ से. तो 320 को डिवाइड करा 4 से तो कितना आ गया 80 मीटर. जब हम 320 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास कितना है 80. तो ये क्या आ गई हमारे पास लेंथ आ गई. सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क. अब क्या फाइंड करेंगे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर. साइड का स्क्वायर और साइड कितनी आई है हमारे पास 80 मीटर. तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर क्या होगा 6,400 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन थर्ड. फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर. ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर. क्या करना है क्वेश्चन थर्ड में ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की. अगर उसका एरिया हमको कितना दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर लेंथ दे रखी है 22 मीटर. तो हमें क्या फाइंड करना है सबसे पहले हमको ब्रेथ फाइंड करनी है एंड सेकेंड हमको पैरामीटर फाइंड करना है. सो गिवन क्या है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है दैट इज 440 मीटर स्क्वायर. लेंथ गिवन है तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो गई 22 मीटर. और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसमें लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे तो ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दे रखा है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास 440 लेंथ गिवन इंटू ब्रेथ हमारे पास गिवन नहीं है. तो यहाँ से हम ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं. 440 को डिवाइड कर देंगे 22 से तो हमारी क्या आ जाएगी ब्रेथ आ जाएगी. नाउ 440 डिवाइड करा 22 से तो कितने टाइम्स गया 20 टाइम्स. तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर. तो सबसे पहले हमें ब्रेथ फाइंड करनी थी. अब हमारे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है तो हम पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं. सो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ हमें गिवन थी और ब्रेथ हमने फाइंड कर ली दैट इज 20 मीटर. तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू लेंथ 22 प्लस ब्रेथ कितनी है 20. सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 22 प्लस 20 कितना होता है 42.
और बाहर क्या चल रहा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2, तो 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना है 84 मीटर। सो देयरफॉर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 84 मीटर। नाउ फोर्थ है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। क्या गिवन है हमें, रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर दे रखा है दैट इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, गिवन क्या है, पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर शीट का 100 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर शीट की 35 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि पैरामीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। नाउ 2 इंटू लेंथ की कितनी दे रखी है 35, ब्रेथ हमको पता नहीं है, और पैरामीटर कितना दे रखा है रेक्टेंगल का 100, तो 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 35 प्लस ब्रेथ। नाउ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 2 है ये क्या है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो 100 डिवाइडेड 2। नाउ 100 डिवाइडेड 2 कितना होता है 50, कितना आ गया इसका 50। यहाँ पर क्या चल रहा है 35 प्लस ब्रेथ। नाउ ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो 35 को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो 50 माइनस, ये यहाँ से ट्रांसफर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर गया तो क्या हुआ माइनस का, तो 50 माइनस 35 कितना हुआ 15, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 35, ब्रेथ कितनी है 15, दोनों को इंटू कर देंगे तो कितना आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क if the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park। क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जो है वो सेम है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के। हमें साइड गिवन है स्क्वायर पार्क की दैट इज 60 मीटर, लेंथ गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क की दैट इज 90 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्वेश्चन में बोला है कि जो एरिया है स्क्वायर पार्क का वो सेम है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के, और गिवन है हमें साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हमें गिवन है दैट इज 60, तो हम क्या करेंगे 60 का स्क्वायर करेंगे, तो 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 मीटर स्क्वायर, 60 इंटू 60 कितना होता है 3600। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क आ गया हमारे पास 3600 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है 36, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारे पास कितना आया 36 मीटर स्क्वायर। ये 3600 मीटर स्क्वायर कैसे आया, हमें इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल रखा था कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर पार्क है वो सेम है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के, तो हमने एरिया फाइंड करा स्क्वायर पार्क का जो कि हमारे पास आया 3600 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी कितना हो गया 3600 मीटर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू 3600। नाउ लेंथ हमें गिवन है 90, ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, और किसके इक्वल है एरिया 3600 के। यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 3600 को डिवाइड कर देंगे किससे, लेंथ से, तो लेंथ कितनी है हमारे पास 90, 3600 को डिवाइड करा हमने 90 से तो कितने टाइम्स गया 40 टाइम्स, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 40 मीटर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6th, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, what will be the measure of each side, also find which shape encloses more area। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है कि एक वायर है रेक्टेंगल की शेप में, लेंथ गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है हमें 22 सेंटीमीटर। अगर उसी वायर को रिबेंड किया जाता है किसके शेप में, स्क्वायर के शेप में, तो हमें बताना है कि उसके इस साइड का मेजर कितना निकलेगा, और हमें सेकंड ये चीज़ बतानी है कि किस शेप का एरिया ज़्यादा होगा। तो 6th में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, फर्स्ट चीज़ हमें गिवन है कि
जो वायर रेक्टेंगल के शेप में अगर उसको हम रिबेंड कर रहे हैं और तो उसका शेप क्या हो रहा है स्क्वायर का, तो वो क्या है दैट मीन्स कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो पैरामीटर स्क्वायर का है वो सेम एज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो गिवन क्या है हमें, लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है स्क्वायर की 22 सेंटीमीटर। देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, हमें लेंथ गिवन है 40 और ब्रेथ गिवन है 22। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड्स। सो वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है 40 और ब्रेथ कितनी गिवन है 22 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। साइड हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्व करेंगे, 40 को सबसे पहले 22 से प्लस करा तो कितना आया 62, और 62 को 2 से प्लस करा तो कितना आया 124। यहाँ पर क्या चल रहा है 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड। नाउ हमें साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 24 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। सो 24 को 4 से डिवाइड करा तो कितने टाइम्स गया 31 टाइम्स। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास 31 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 40, ब्रेथ हमें गिवन है 22, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया फाइंड करा है तो यूनिट क्या आएगी, यूनिट के ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर। नाउ सेकंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड अभी हमने फाइंड करी कितनी आई 31 सेंटीमीटर, तो 31 का स्क्वायर कर देंगे तो 31 इंटू 31 कितना होता है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर निकला हमारे पास 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस का जो शेप है वो ज़्यादा एरिया है, शेप वायर इंक्लोजेस मोर एरिया। 7th, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्या है अपना, पैरामीटर दे रखा है हमें 130 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का, ब्रेथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना है लेंथ फाइंड करनी है और उसका एरिया फाइंड करना है। सो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे, पैरामीटर गिवन है हमें रेक्टेंगल का 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की 30 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास क्या है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, पर हमें क्वेश्चन में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है दैट इज 130 सेंटीमीटर। सो 130 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 130 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ कितनी है 30। सो यहाँ से लेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से जो 2 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में वो 130 के क्या चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। नाउ लेंथ हमें पता नहीं है प्लस 30। नाउ लेंथ प्लस 30 इक्वल्स टू 130 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 65। हमें लेंथ फाइंड करनी है तो 30 को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो जब 30 ट्रांसपोज होगा तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, 65 में से 30 गया तो कितना बचा 35। तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 35 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हमें लेंथ बतानी थी और दूसरा क्या बताना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, ब्रेथ हमें गिवन थी, लेंथ हमने खुद से फाइंड कर ली, लेंथ कितनी आई 35, ब्रेथ हमें गिवन थी 30, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8th। Door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square. क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है, हमें एक डोर की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर, जो कि वो डोर एक वॉल में फिट है। फिर हमें लेंथ दे रखी है एक वॉल की 4.5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 3.6 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है वाइट वॉशिंग की। अगर हमें वाइट वॉशिंग की कॉस्ट दे रखी है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमेरे पास गिवन क्या है, लेंथ गिवन है डोर की 2 मीटर, ब्रेथ गिवन है डोर की 1 मीटर,
लेंथ ऑफ द वॉल गिवन है 4.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल गिवन है 3.6 मीटर। सो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं डोर का। सो एरिया ऑफ डोर कैसा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो डोर है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 2, ब्रेथ हमें गिवन है 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया आ गया डोर का 2 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ गिवन है 4.5, ब्रेथ गिवन है 3.6, दोनों को इंटू करेंगे कितना आएगा 16.2 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ वाइट वॉश्ड, एरिया ऑफ वाइट वॉश कैसे निकलेगा, जो हमारा एरिया ऑफ वॉल है माइनस कर दे क्या, एरिया ऑफ डोर। सो एरिया ऑफ वॉल कितना है हमारे पास 16.2 और एरिया ऑफ वॉल डोर कितना था 2, तो 16.2 में से हमने 2 माइनस करा तो कितना आया 14.2 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितना वाइट वॉश करना है, कितने एरिया में 14.2 मीटर स्क्वायर। नाउ हमें कॉस्ट गिवन है वाइट वॉशिंग की, कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करते हैं तो उसकी रेट क्या है ₹20। अब हमें कितने एरिया को वाइट वॉश करना है 14.2 मीटर स्क्वायर। सो हैंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया इज 14.2 को इंटू कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट से। सो 14.2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 284 रुपीज़। तो कितना आएगा 284 रुपीज़। टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 284 रुपीज़। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 खत्म हुआ और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 भी खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे।